फ्रेंड्स, आज अपन एक और लेक्चर देखिए रिंग के ऊपर ही। तो आज अपन पढ़ेंगे वलय में निरसन नियम, और इसी पे एक थ्योरम है वलय में निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ इन रिंग्स। ठीक है, तो कैंसिलेशन लॉ वलय में कब लगता है, इसके लिए अपन कुछ कंडीशंस हैं वो पढ़ेंगे। तो वो कहता है कि अगर कोई वलय है तो वलय में दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक प्लस और एक डॉट। तो प्लस ऑपरेशन के लिए आर क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। तो कहता है प्लस ऑपरेशन के लिए तो निरसन नियम क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा। लेकिन डॉट ऑपरेशन के लिए निरसन नियम जरूरी नहीं है हमेशा सिद्ध हो, उसके लिए एक कंडीशन होगी तभी वो सिद्ध होगा। ठीक है, तो अपन देखो पहले क्या लिखते हैं कि एक वलय आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट में योग संक्रिया के लिए निरसन नियम सदैव सत्य होता है। क्यों होता है ये सत्य सदैव? क्योंकि आर प्लस आबेली ग्रुप है, इसलिए होता है। क्योंकि आर कॉमा प्लस एक आबेली ग्रुप है, लेकिन डॉट थोड़ी आबेली ग्रुप। डॉट को तो अपन कहते हैं सिर्फ ये सेमी समूह है। यहाँ पर गुणन संक्रिया जो है क्या है, सहचारी है। तो अपन क्या कहते हैं इसमें, क्योंकि वो कहता है कि निरसन नियम सदैव सत्य होता है क्योंकि आर प्लस एक आबेली ग्रुप है। फिर वो कहता है, हम कहते हैं परंतु गुणन संक्रिया के लिए क्या कहता है ये, परंतु गुणन संक्रिया के लिए हम कहते हैं कि निरसन नियम लागू होता है, निरसन नियम लागू होगा यदि किसी A, B, C बिलोंग टू R के लिए, यदि किसी A, B, C, बिलोंग टू R के लिए A डज नॉट इक्वल टू 0, फिर भी क्या हो, A इंटू बी बराबर A इंटू सी। देखो कंडीशन क्या आ गई इसमें, A 0 नहीं होना चाहिए। तो अब A से A काट दोगे आप, और इसको बोलेंगे अपन वाम निरसन नियम। क्या बोलेंगे, वाम निरसन नियम, क्योंकि लेफ्ट में ऑपरेट हो रहा है। इसी प्रकार से वो कह रहा है A डज नॉट इक्वल टू 0 और B इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू ए। तो ये बोलेंगे अपन इसको दक्षिण निरसन नियम। ठीक है, तो वो ये कहता है कि भाई प्लस संक्रिया के लिए तो ये आबेली ग्रुप है, इसलिए आप चाहे A प्लस बी बराबर C प्लस ए रखो तो उसको आप चेंज कर लोगे C प्लस ए को A प्लस सी करके, और उसको काट लोगे। वो कहता है अगर A 0 नहीं है तो उस केस में आपको ये वाम निरसन नियम कहलाएगा, और A 0 नहीं है और B इंटू ए बराबर C इंटू ए है तो ये दक्षिण निरसन नियम कहलाएगा। लेकिन अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इसके ऊपर एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको अपन कर रहे हैं बेटा आज। तो उस थ्योरम को लिखिए आप, और ये थ्योरम दो रूप में एग्जाम में आती है, तो दोनों ही रूप में आपको बता रहा हूँ पहले। और ये बहुत ही, देखो पहले ही बताया, सिर्फ वलय में 5 थ्योरम है, 5 से 6 थ्योरम मिल जाएगी, या 4 एग्जाम्पल हैं बस। तो ये पूरा 5 या 6 थ्योरम कर लो, 5-6 डेफिनेशन कर लो, और 5-6 क्वेश्चन कर लो, आगे 4th यूनिट पूरी हो जाती है। तो जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो पहला क्या काम करोगे आप, कि सबसे पहले हम वलय पढ़ेंगे, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रमेय है, और प्रमेय जो है बड़ी सिंपल भी है और बहुत मोस्ट है, और मोस्ट मैं उसी को कहता हूँ जो सिंपल हो, एग्ज़ाम में आए और अपन से हो जाए। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि अब जैसे उसने कहा था ना कि भाई A 0 नहीं है, तो उस पर कंडीशन लिया है वो, सिद्ध कीजिए कि वलय R शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू हो। आर में निरसन नियम लागू
होता है। तो उसने जो कंडीशन थी ना, ये डज नॉट इक्वल टू 0, उससे देखो क्या चीज़ पकड़ ली कि ये शून्य भाजक रहित होगी वलय, तभी इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। तो क्या थ्योरम बनी बेटा अपने कि प्रूव दैट अ रिंग आर इज विदाउट जीरो डिविजर इफ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर। ठीक है, तो आर शून्य भाजक रहित होगी तो हर हालत में शून्य निरसन नियम लागू होगा, और आर में यदि निरसन नियम लागू है तो वो शून्य भाजक रहित होगी। दोनों वाइस वर्सा अपने को थ्योरम को प्रूव करना है। इसी थ्योरम को उसने एक और चीज़ में पूछा, देखो अथवा करके, वो स्टेटमेंट भी मैं लिख रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए कि एक इकाई सहित ठीक है क्रम विनिमय वलय ठीक है आर पूर्णांकीय प्रांत होगा यदि और केवल यदि दोनों थ्योरम सेम है। ठीक है, यदि और केवल यदि a डज नॉट इक्वल टू 0, a इंटू बी बराबर a इंटू सी, इट इम्प्लाइज b बराबर c फॉर ईच a b c बिलोंग टू r। बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। देखो स्टेटमेंट दोनों कंपेयर करो, दोनों सेम है। पहला स्टेटमेंट क्या है, सिद्ध कीजिए कि वलय आर शून्य भाजक रहित होगी। सिर्फ वादा पढ़ो अभी आप, आर शून्य भाजक रहित है साहब, पहले स्टेटमेंट में ये दिया है। दूसरे स्टेटमेंट का आधा पार्ट पढ़ो, क्या कहता है वो, एक इकाई सहित क्रम विनिमय वलय आर पूर्णांकीय प्रांत होगा। पूर्णांकीय प्रांत की क्या डेफिनेशन है कि वो इकाई सहित होता है, क्रम विनिमय होता है और शून्य भाजक रहित होता है। 3 कंडीशन लगती है ना पूर्णांकीय प्रांत में। तो उसने पूर्णांकीय प्रांत वर्ड लिया किसकी जगह, आर की जगह, शून्य भाजक रहित की जगह। अब वो कहता है पूर्णांकीय प्रांत में ऑटोमेटिक क्या इन्वॉल्व है, शून्य भाजक रहित, लेकिन इस आर में सिर्फ ये वलय है। क्या जोड़ दिया इसने, इकाई सहित क्रम विनिमय वलय। तो वो कहता है कि एक ही चीज़ को उसने दूसरे रूप में लिख दिया, और एक में उसने आर लिखा और दूसरे में उसने उसको पूर्णांकीय प्रांत बना दिया। पूर्णांकीय प्रांत बनाने के लिए उसको क्या क्या चाहिए था, इकाई सहित क्रम विनिमय वलय और शून्य भाजक रहित। तो उसने कहा कि एक इकाई सहित क्रम विनिमय वलय आर पूर्णांकीय प्रांत होगा। पहले स्टेटमेंट में उसने कहा वलय आर शून्य भाजक रहित होगी। तो दोनों सेम है। ठीक है, यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू होता है। अब आर में निरसन नियम कोई पूछे, कई बार हम तुमसे वाइवा में पूछ लेते हैं बेटा जब ये प्रैक्टिकल होते हैं कि निरसन नियम क्या है, ये बता चल दो। तो निरसन नियम बच्चे को नहीं आता है, वो ये लिख ही नहीं पाता। अगर ये 0 नहीं है, a इंटू बी बराबर a इंटू सी है तो b बराबर c। तो निरसन नियम की क्या कंडीशन है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, या संक्रिया क्या है, गुणन की है, तो उसके अंतर्गत a इंटू बी बराबर a इंटू सी है, इट इम्प्लाइज b बराबर c। तो r में निरसन नियम लागू होगा कब, यही चीज़ मैंने लिखी है, r का निरसन नियम। r का निरसन नियम क्या है कि ये 0 नहीं है, a इंटू बी बराबर a इंटू सी है, तो b बराबर c। तो दोनों थ्योरम सेम स्टेटमेंट से हैं। अब दोनों थ्योरम का प्रूफ जो है वो भी सेम ही है। ठीक है, तो अब अपन इसका प्रूफ करेंगे बेटा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरमों की संख्या बहुत मिनिमम है, इसलिए घूम फिर के जो थ्योरम लास्ट ईयर आई होती है थोड़ी सी वो कम इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाकी उस दूसरी थ्योरम के आने की संभावना बहुत अच्छी होती है। तो प्रतिबंध की आवश्यकता, चाहो तो आप लिखो इसको, नहीं लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक तीर का निशान बनाना पड़ेगा और उससे चालू करना है कि एक चीज़ ली दूसरी मान ली। तो प्रतिबंध की आवश्यकता लिखना ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो सिर्फ एक तीर का निशान बना लो, ठीक है, और उसमें ब्रैकेट लगा लो और फिर उससे चालू कर दो चीज़ को कि माना कि आर शून्य भाजक रहित है, माना कि आर शून्य भाजक रहित वलय है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, आर में कैंसिलेशन लॉ। तो एक चीज़ लेंगे दूसरी प्रूफ करेंगे। अब देखो ये इसका सबसे ऐसा पार्ट है जो बच्चा भूल जाता है। हमने कॉपियों में देखा है कि भाई स्टार्ट कैसे करें थ्योरम, और वो स्टार्टिंग भूला और थ्योरम भूल गया। तो स्टार्टिंग में ध्यान रखना, आर शून्य भाजक रहित वलय है, प्रूफ क्या करना है, कैंसिलेशन लॉ। तो कैंसिलेशन लॉ के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए आपको कि 3 अवयव चाहिए, ए बी सी आर में होने चाहिए, एक अवयव क्या होना चाहिए, हर हालत में 0 नहीं होना चाहिए। तो वो लिखो आप, वो नहीं लिख पाता बच्चा कि माना कि a, b, c बिलोंग टू आर
इस प्रकार के अवयव हैं कि तीनों अवयव आर के हैं, तीनों पे क्या कंडीशन है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 तथा a इंटू बी बराबर क्या है a इंटू सी। तो ये स्टार्टिंग है। दूसरी थ्योरम में तो दिए, लेकिन पहली वाली जो थ्योरम है उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना, माना कि ए बी सी बिलोंग टू आर, इस प्रकार के अवयव हैं कि क्या a 0 नहीं है तथा a इंटू बी बराबर a इंटू सी। ठीक है। अब वो कहता है a इंटू बी बराबर क्या दिया है a इंटू सी। तो दोनों तरफ क्या करो आप माइनस a डॉट सी जोड़ दो। ठीक है। अब ये देखो जोड़ने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू सी, ये जोड़ दिया अपन ने। क्या कि a इंटू बी में क्या जोड़ दिया अपन ने बेटा, माइनस a डॉट सी दोनों तरफ। अब ये जो जोड़ा है तो राइट हैंड साइड में भी जुड़ेगा, और राइट हैंड साइड में जो जुड़ेगा वो क्या होगा, प्लस माइनस a डॉट सी। तो a के अंदर यदि माइनस a जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये चीज़ तो क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड तो अब आ जाएगी 0। ठीक है। अब वो ये कहता है a इंटू बी प्लस अपन ने क्या जोड़ा, माइनस a डॉट सी। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करने को दिया था कि माइनस a डॉट सी किसके बराबर होता है, a डॉट माइनस सी के। तो उस चीज़ को काम में ले लो आप। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a डॉट बी प्लस a डॉट माइनस सी बराबर 0। ठीक है। अब a कॉमन ले लो, तो इट इम्प्लाइज करके लिखो आप, इट इम्प्लाइज a कॉमन और ये b माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या दिया है आपको, ये कंडीशन देखना, ये 0 नहीं है, a 0 नहीं है, लेकिन दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 0 है। वलय कैसी मानी आपने, शून्य भाजक रहित। तो इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 0 जिसमें एक 0 नहीं है। तो हर हालत में क्या होगा, b माइनस सी बराबर 0। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि r शून्य भाजक रहित वलय है, चूंकि r क्या लिखोगे बेटा, चूंकि r शून्य भाजक रहित वलय है, चूंकि r शून्य भाजक रहित वलय है तथा a डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए b माइनस सी इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज b बराबर c। तो यही आपको चाहिए था कि a 0 नहीं है, a इंटू बी बराबर a इंटू सी है। तो आपको क्या सिद्ध करना था कि b बराबर c। अतः r में वाम निरसन नियम दो हैं, एक तो वाम और एक दक्षिण। अतः r में वाम निरसन नियम सत्य है। ठीक है। अब आप दक्षिण निरसन नियम के लिए ये चीज़ लिख दो कि अगर b इंटू ए बराबर c इंटू ए है और a 0 नहीं है, तब भी क्या इसमें दक्षिण निरसन नियम सत्य होगा। तो अतः r में वाम निरसन नियम सत्य है। इसी प्रकार यदि a डज नॉट इक्वल टू 0, b इंटू ए बराबर c इंटू ए, इट इम्प्लाइज b बराबर c होगा। और r में दक्षिण निरसन नियम सत्य होगा। ठीक है। अब ये नोट्स बना लेते हो ना तुम लोग, जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है। अब इसके बाद वो ये कहता है कि इसका रिवर्स लो थ्योरम का रिवर्स क्या है कि अब r में क्या निरसन नियम तो ट्रू है, लेकिन क्या बताना है उसको, शून्य भाजक रहित। तो अगर आपने प्रतिबंध की आवश्यकता शुरू में लिखा है, तो अब आप क्या लिखोगे, प्रतिबंध की पर्याप्तता। और नहीं तो आप क्या करोगे, आपने जो निशान बनाया था यूं तीर का, अब उल्टा बना दो। ठीक है। और आप अब इसको शुरू कर दो। ठीक है। ये ध्यान रखना, दोनों में से एक चीज़ लेना। तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट होता है, इसमें आवश्यकता और पर्याप्तता का चक्कर ही खत्म हो जाता है। अब आप क्या लिखोगे कि माना कि r में निरसन नियम सत्य है, तब हमें, देखो इन थ्योरमों में मकसद पता होना चाहिए, बुक में कई बार ये नहीं लिखते, तब हमें r को शून्य भाजक रहित बताना होगा। शून्य भाजक रहित कैसे बताओगे कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो या तो a 0 है या b 0 है।
तो ये चीज़ आपको बतानी है आप, ठीक है बेटा। तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे अपन, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें होंगी कि यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना A, B बिलोंग टू R, ठीक है। अभी मैंने कल डेफिनेशन दी थी लास्ट की, किसकी, शून्य भाजक सहित वलय की, कि माना अपन ने रहित की जगह क्या मान लेंगे, शून्य भाजक सहित, कि माना A और B R में है, A 0 नहीं है, B 0 नहीं है, लेकिन A इंटू बी बराबर 0 है। यदि संभव हो तो माना कि A इंटू बी बिलोंग टू R, A 0 नहीं है, B 0 नहीं है तथा A इंटू बी इज इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 दे लेना बेटा, ठीक है। अब अपन ने क्या प्रूफ किया था लास्ट टर्न पे कि A इंटू 0 बराबर तो 0 होता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको 0 होने से, तो इसको नंबर 2 दे लो। अब वो कहता है 1 तथा 2 से, क्या लिखोगे, 1 तथा 2 से, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं 1 तथा 2 से। क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो, दो संख्या है, दोनों का गुणनफल क्या है, 0, तो दोनों चीज़ क्या लिख सकते हैं अपन, A इंटू बी बराबर A इंटू 0, ठीक है, दोनों ही 0 के बराबर है ना, एक में A इंटू 0 0 है और एक में A इंटू बी बराबर 0 है, तो दोनों ही 0 के बराबर है, तो अपन ने A इंटू बी बराबर क्या लिख दिया, A इंटू 0। अब वो ये कहता है कि किससे आई ये चीज़, 1 तथा 2 से, ठीक है। अब शुरू में क्या लिखा है आपने, R में निरसन नियम लागू है, निरसन नियम लागू है, A 0 नहीं है तो काटो इसको एक वजह से, तो क्या कहता है, इट इम्प्लाइज B बराबर 0, ठीक है। ये क्या कहेगा, B बराबर 0, जबकि अपन ने क्या माना शुरू में, ना तो A 0 ना B 0, फिर भी A भी 0, तो ये गलत रिजल्ट किए दे रहा है अपना कि भाई ये तो B बराबर 0 ही दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो शुरू में चीज़ मानी वो गलत मानी, हर हालत में क्या होगा, 0 होगा B। तो जो कि अपने पूर्व कथन, जो कि अपने पूर्व कथन क्या, B डज नॉट इक्वल टू 0 का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः A इंटू बी बराबर 0, इट इम्प्लाइज A बराबर 0 या B बराबर 0। अतः R शून्य भाजक रहित होगा, अतः R हमेशा क्या होगा, शून्य भाजक रहित होगा, अतः R शून्य भाजक रहित होगा। तो एक छोटी सी थ्योरम थी बेटा जो करा दी है, बेहद मोस्ट थ्योरम है, दोनों पार्ट इसके मैंने कराए हैं आपको, तो अच्छी तरह से आपको ये करनी है, ठीक है। तो आज ये अपने दूसरा लेक्चर अपन इसी थ्योरम के साथ एंड करते हैं, ठीक है। और अब आप सारी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ते जाओ। देखो वलय पढ़ा दी मैंने तुम्हें, क्रम विनिमय वलय, इकाई सहित वलय, शून्य भाजक रहित वलय, शून्य भाजक सहित वलय, फिर उसके बाद पूर्णांकीय प्रांत, फिर क्षेत्र, ठीक है। फिर थ्योरम कौन कौन सी, प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत है परंतु उसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। फिर मैंने उसमें ये भी बताया अगर पूर्णांकीय प्रांत है, परिमित है, तो जरूरी नहीं क्षेत्र होगा, लेकिन अगर पूर्णांकीय प्रांत परिमित है तो हर हालत में क्षेत्र बनेगा। ये आगे चल के करेंगे, बेहद मोस्ट थ्योरम है, तो अभी से बेस बना लो आप पूरे। फिर उसके बाद अभी मैंने एक थ्योरम कराई, वलय R शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि इसमें निरसन नियम लागू है। उसका दूसरा रूप क्या कराया कि इकाई सहित क्रम विनिमय वलय R पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि A 0 नहीं है, AB इंटू AC बराबर, AB बराबर क्या है, AC है, तो B बराबर C है, ठीक है। तो ये काम अपन ने किए हैं। एक होमवर्क मैंने आपको दिया था कि A इंटू 0 बराबर 0 इज इक्वल टू 0 इंटू A होता है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। A इंटू माइनस B बराबर माइनस A इंटू B होता है, तो इसको आप प्रूफ करते रहना। फिर अब इसमें बेटा अपन एग्जाम्पल लेंगे और उन क्वेश्चनों को करते जाएंगे साथ में, ठीक है। तो अब कल करेंगे बाकी चीज़ें।